तो क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से ग्रेटर है, तो 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इट इज़ द कंप्लीट रियल नंबर, ठीक है ना। इसका जो डोमेन हो गया वो तो ऑल रियल नंबर्स आ गए। अब इसका लिमिट देख लेते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या। तो ये फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे हम चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी को। तो ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे और राइट हैंड में ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो लिख दिया लिमिट एक्स टेंड टू, कहाँ को एक्सटेंड कर रहा है, 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच कर लेते हैं। अब चेंज, अपना वेरिएबल को चेंज करते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी एच और फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस एच, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट एच टेंड टू 0, इंस्टेड ऑफ एक्स हम 1 माइनस एच लिख रहे हैं, तो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1। तो इसका लिमिट निकाला, तो ये हो गया 1 माइनस अ वेरी स्मॉल वैल्यू 1 माइनस 0 का पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस फंक्शन का वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0। ये एक्स स्क्वायर है इसका डेफिनेशन, तो इसका मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। लिमिट एच टेंड टू 0 लगाया तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ गया। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है, फंक्शन का वैल्यू, ये तो थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स f1 वो में गिवन है x टू द पावर 10 माइनस 1, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड हो गया। तो हमने देख लिया कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अ फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। तो अगेन इसका डोमेन क्या है, इसका जो डोमेन है -1 से लेके ये 1 से लेसर दिखा रखा है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 तक डोमेन दिया हुआ है, और इसमें डेफिनेशन ये दिया हुआ है, फिर ये ब्रेक हो रहा है 1 पे। तो 1 से लेके इन्फिनिटी, तो पहले तो एल एच एल निकाल लिया, एल एच एल, तो एल एच एल किया है इसको फंक्शन के लिए। तो लिमिट किस पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, ये हो गया लिमिट एच टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू एट 1 माइनस एच, तो लिमिट
h टेंड टू 0, x की जगह 1 माइनस एच रख लिया फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, तो ये हो गया 1 माइनस एच प्लस 5, लिमिट लगा दिया तो ये आ गया 6। ठीक है, अब देख लेते हैं आर एच एल। फिर वही कहानी है, आर एच एल में ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 1 और हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू एट 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, 1 प्लस एच यूज़ कर लिया इसका डेफिनेशन, तो ये हो गया 1 प्लस एच माइनस 5 इज इक्वल टू -4। तो ये तो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब क्या करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो यही है x प्लस 5, तो फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन हमें दिखाना है, तो कहीं गलती हुई है शायद। अगर x इज लेस देन इक्वल टू 1 ये बोल रहा है, तो एक बार चेक करें इसको, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6, तो ठीक है ऊपर तो x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 प्लस एच माइनस 5, तो -5 प्लस 1 -4, और फंक्शन का वैल्यू आ गया हमारे पास ये। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे तो ये कंटिन्यूस नहीं है डेफिनेटली, ठीक। तो इसका रिजल्ट दे दिया क्या, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू किसके, f1 के। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है, और फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया हुआ है, 0 से 1 तक वैल्यू, 1 से लेके 3 तक, 3 से लेके 10 तक वैल्यू दिया हुआ है। तो इसका डोमेन देख लेते हैं पहले। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, इन्होंने डिस्कस किया हुआ है 0 से लेके 1 तक, तो 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, यूनियन 1 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक। तो ये डोमेन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो डोमेन अल्टीमेटली सा क्या आ गया, डोमेन आ गया 0 to 10। अब इसको चेक कर लेते हैं 0 to 10 के अंदर, ठीक। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन भी दिया रखा है, लेस देन एंड इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसकी, ये वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, तो ये तो इजी हो गया। तो पहले तो x इज इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं, लिमिट कितना आया, ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। तो 1 पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे LHL निकाला, तो LHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक। h में ब्रेक कर लिया इसको, सो h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस एच। तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा, 3 लगेगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, 3
इट इज़ इक्वल टू 3। तो ये तो फर्स्ट वैल्यू आ गया LHL। RHL क्या है? लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड चलेंगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 4 आ जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू, नथिंग एल्स। fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस h, तो ये तो 4 है, ये सेकंड आ गया। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं रही। तो अच्छा x इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक किया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देयरफॉर लिमिट, ये तो लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, लिमिट x टेंड टू 1 fx इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। तो ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया। कहाँ पर? जहाँ पे हमने चेक किया डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अब चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3 पे। तो इस पे फिर LHL चेक किया। LHL कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो हमारा ये डेफिनेशन आ रहा है, अगर हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू 3 माइनस h। तो ये तो वैल्यू आ गया 4, ठीक है। और लिमिट RHL निकाल दिया, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू एट 3 प्लस h। तो ये डेफिनेशन आ जाएगा इसका, यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इज इक्वल टू 5, ये हो गया 4। अच्छा फंक्शन का वैल्यू कितना है? फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, तो ये तो 5 दिया हुआ है, राइट। तो हम कह सकते हैं ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लिमिट जो है x टेंड टू 3 पे फंक्शन का लिमिट इट इज नॉट इक्वल टू, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। We can write limit at x tend to 5 fx does not exist, therefore function is discontinuous at x is equal to 3। ये x is equal to 3 है, सॉरी, x is equal to 3, हमने 3 पे चेक किया है। तो ये ना तो 1 पे कंटिन्यूस है, ना ही ये 3 पे कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया 2 पॉइंट्स पे। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है? 1 पे भी है और 3 पे भी है।